गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारचा। और भाई नज़ारा देखो सामने का। सुबह के हो चुके हैं 7:30। और ठंड की बात करूं तो सुबह 7:12 पे टेम्परेचर चेक किया था, तब टेम्परेचर था -9। और अभी मैंने इतनी सारी ये लकड़ी इकट्ठी करी हैं और इनमें मैं आग लगाने वाली हूँ, अगर लग जाए तो। क्योंकि इतनी ठंड है ना, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर इसमें आग लग गई ना, फिर तो क्या ही कहना। ना लगेगी तो भी देखी जाएगी भाई, अपनी किस्मत। नहीं लगेगी शायद। लग तो जानी चाहिए, इतनी देर में तो माचिस से आग लग जाती है। ये तो लाइटर है फिर भी। देखते हैं भाई। भाई आग तो लग गई है। अब पता नहीं ये पूरी लकड़ियों में लगेगी कि नहीं लगेगी। कोशिश तो है लग जाए और थोड़ा सी गर्माहट मिले। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा। इतना गंदा टेम्परेचर है ना यहाँ पे, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है हम जैसों के लिए। तो दोस्तों अभी अपना हो रहा पानी गर्म। और आप लोगों को पता ही है, चूल्हा मेरा टूट गया था, ख़राब हो गया था। तो अभी बुटेन से ही मैं चाय पानी का काम चला रही हूँ। खाना तो बनेगा नहीं, तो इस पे भाई लंच डिनर तो मेरा बनेगा नहीं। हाँ, पानी वानी तो गर्म हो ही सकता है। और वही फ़िलहाल मैं करने लग रही हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ये उपमा। और ये देखो, नाराज़ होके, गुस्सा होके मुँह फुलाए बैठे हैं कि पहले दूसरे को। अरे जम गया भाई, तो मुँह क्या फुलाए बैठे हैं। और मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता है। ये इसकी कहाँ कहाँ से गैस निकल रही है, पता नहीं भाई। सलाम उन लोगों को जो ये इस वाले चूल्हे को चलाते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार चलाया है और इसने बैंड बजा रखी मेरी। काम तो चलाना पड़ेगा भाई। एक बार पानी गर्म हो जाए ना, तो इसमें भी डालने के लिए गर्म पानी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए। आगे मैं जा रही हूँ बारालाचला, वहाँ पे काफ़ी स्नो है, तो पानी तो चाहिए। प्लस कल मुझे हाई अल्टीट्यूड की वजह से ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। मैंने पानी भी बहुत कम पिया था। और रात को दवाई लेके सोने के बाद भी मेरे को रात को 12-1 बजे सर में आराम हुआ। उससे पहले तो आराम भी नहीं हुआ था। चल भी रहा है ये। ओ भाई, चल तो रहा है। तो मिलते हैं आपको पानी गर्म करने के बाद। और भाई ये इस डब्बे में ना 2 पैकेट आते हैं। इसमें तो होता है रवा, घी रवा उपमा। ये ना रेडी टू हीट होता है। इसमें बस जस्ट गर्म पानी ऐड करो, 4 मिनट बाद में इसको खा लो। और ये थोड़ी सी ना इसमें भुजिया होती है इसके टेस्ट के लिए। किसी को ये नहीं पसंद आता है इस जैसा इसका टेस्ट है, बट मुझे तो यही अच्छा लगता है। और अपना पानी हो चुका है गर्म, इसको मैं अभी करती हूँ बंद। और पहले मैं इसी का ही काम करती हूँ, बाकी काम बाद में। तो ये ऐसा कुछ है भाई। मैं चम्मच तो मिलाना भूल गई, ज़रूरत भी नहीं है। इसको भी मैं 4-5 मिनट के लिए ना बंद कर दूँगी। और ये अपना बन जाएगा। अभी जो इस बोतल में रात को मैंने पानी गर्म किया था, कुछ तो पी लिया था, जो बच गया उसको दोबारा से गर्म कर लेते हैं। ऐसे मौसम में तो यही गुजारा है भाई। जब ये गर्म हो जाएगा फिर बनाएंगे चाय।
और जब मैं राजस्थान ट्रिप पे गई थी ना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप पैकेट वाला दूध रखा करो इमरजेंसी के लिए। तो भाई अब की बार मैंने ना डब्बा ही ले लिया, आधा किलो का आया था ये, तो मैं उसी को ही इसमें डाल के लिए, क्योंकि घर पे तो हमारे को यूज़ नहीं करता। और ये मैंने नारियल के लड्डू बनाए थे दिवाली पे, उसमें डालने के लिए ये दूध मंगाया था। और इसको मैं ट्रिप पे ले आई, देखा, एक पंथ दो काज, लड्डू भी बन गए और अब मेरी चाय भी बन जाएगी, वो भी इस लोकेशन पे जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो भाई अपना पानी जब गर्म हो जाएगा, जब तक अपना उपमा भी बन जाएगा, फिर अपनी चाय की तैयारी है। इसको तो मैं ज़्यादा नहीं उबालूंगी, फिर बहुत ज़्यादा गर्म भी जो हो जाता है ना, वो पिया नहीं जाता। वैसे इस चूल्हे का एक फ़ायदा तो है, इसमें ना कितनी तेज़ हवा चल रही है मैं बता नहीं सकती, और इसकी शील्ड की वजह से ना इसमें हवा नहीं लग रही, तो प्रॉपर चल रहा है। और भाई जो भी कोई बुटेन यूज़ करता हो मुझे बताना, इसमें पानी वानी भी निकलता है क्या? अभी जैसे मैंने इसको इस पर लगा रही थी तो इसमें पानी निकला बहुत सारा, तो इसमें पानी भी भरा होता है कि क्या चक्कर होता है? मुझे इसके बारे में कुछ भी ना नॉलेज नहीं है, तो किसी को पता हो तो मुझे बताना, ये नॉर्मल है क्या? कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे धमाका और मैं उड़ जाऊँ। तो भाई अपना ये पानी भी गर्म हो चुका है, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब चाय बनाने के लिए मुझे चाहिएगा ठंडा पानी, उसमें दूध मिक्स होता है। इसको मैं रख देती हूँ। दोस्तों अभी अपना पानी वानी गर्म हो चुका है, दूध भी मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी चाय पत्ती की बारी, थोड़ी तड़कती भड़कती वाली चाय बनाऊंगी इतनी ठंड में। तो वैसे चाय, जो ये कप है ना, इस कप में मैं इसको स्टोर करके भी रख सकती हूँ, गर्म रहती है। असली खजाना तो ये होता है चाय के टाइम पे, इलायची, काली मिर्च। ऐसे मौसम में काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ऐसा ना हो ये ना फूटे, मेरा घुटना फूट जाए। नहीं नहीं, फूट गई है। अब आ जाओ भाई अदरक, इसके बिना तो चाय बिल्कुल सूनी है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट उबालेंगे और फिर अपना ब्रेकफास्ट रेडी। उसके बाद रेडी होके और 12 लाचला, और उससे आगे मैं आज नहीं जाऊंगी। ना जाने का रीज़न, एक सबसे मेन रीज़न तो एक मेरा चूल्हा ही है, क्योंकि मैं बाहर का खाना खाती हूँ, तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया, मुझे ना हेल्थ इश्यू जाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। तो इससे बेटर है अपना जहाँ तक बर्फ़ है, जो कुछ भी है, वहाँ तक जाके वापस नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे, और अच्छे से तैयारी के साथ। एक्सपीरियंस करना था इतनी माइनस में मैं सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस इंसान को ना टेम्परेचर देख के ठंड और गर्मी लगती है, अगर वो इंसान इस लोकेशन पे इस वेदर में रह सकता है, तो आप लोग भी रह सकते हो। देखो दोस्तों, ये जो भुजिया है इसको भी मैंने खाया नहीं, ये मेरी फेवरेट है, और ये तो मुँह नहीं पूरी फूल के बैठी है कि मुझे खाया क्यों नहीं, अगर मैं फेवरेट हूँ तो आज इसका शुभारंभ करते हैं चाय के साथ और उपमा के साथ। दोस्तों अपनी चाय बनके हो चुकी है रेडी,
अच्छी बनी है यार, इतनी भी बुरी नहीं बनी है इस दूध की। अभी गर्मा गर्म चाय पीती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ आपको बारालाचला के रास्तों पे। तब तक के लिए आप लोग भी चाय पी लो। तो ऑल सेट दोस्तों, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी तो क्या है भाई, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग, कपड़े तो कल वाले ही हैं। और भाई इतनी ठंड में कपड़े वैसे भी गंदे कहाँ होते हैं। और अभी मैंने एक डायमॉक्स लिया है और डायमॉक्स के साथ मैंने छोटा सा गुड़ खाया है। और गुड़ इसलिए खाया है, मुझे ना बचपन से आदत है, जब मैं कोई भी पीने वाली दवाई तो मैं कभी पीती नहीं हूँ, मुझे इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है। और गुड़ मैंने इसलिए खाया कि मैं जो भी टेबलेट खाती हूँ ना, तो उसके साथ मुझे मीठा चाहिए, नहीं तो मुझे वोमिट आ जाती है। ये मुझे बचपन से आदत है। और इसके पीछे ना मैंने मार भी बहुत खाई है मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी में ना इतना पेशेंस नहीं था कि बच्चा दवाई ले रहा है, पहले वो दवाई लेगा, फिर वो पानी पिएगा, फिर वो चीनी खाएगा। नहीं, उसको क्या होता था, काम है ले छपाक। तो ऐसा ना हुआ है मेरे साथ। तो फिर अभी मैंने डायमॉक्स लिया है, डायमॉक्स लेके अब मैं इस प्यारी प्यारी सी लोकेशन को छोड़ रही हूँ। मैं जा रही हूँ बारालाचला, और बारालाचला से फिर मैं वापस आऊँगी मनाली की तरफ। मैं आगे नहीं जाऊँगी, उसका रीज़न आप लोगों को पता ही है। मेरे पास मेरा जो चूल्हा था वो टूट चुका है, प्लस मुझे ना जैसे मैंने सिर्फ दो ही टाइम बाहर का खाना खाया है, और उसकी वजह से ना मेरी 4-5 सर्जरी हो रखी हैं। तो मुझे मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। और ये कैंपर वैन और ये सब करने का मेरा रीज़न भी सबसे मेन यही था कि मुझे बाहर का ना खाना पड़े। तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, जो मेडिसिन्स मुझे चाहिए वो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगी। तो या तो मे भी हो सकता है मनाली मिले, अदरवाइज़ तो फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा। मैं चंडीगढ़ ही जाऊँगी सीधा, गुड़गांव के बजाय। तो भाई आज की अपडेट यही है। अभी जा रही हूँ मैं बारालाचला, और टेम्परेचर फ़िलहाल है यहाँ का, जो गाड़ी दिखा रही है वो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और बारालाचला का कोई खिड़की खुली रह गई है यार, यही थी। तो चलिए मिलते हैं बारालाचला के रास्तों पे आपसे, और बने रहो ब्लॉग में साथ। कौन सी खिड़की खुली रह गई है, एक सेकंड यार। तो दोस्तों ये कुछ अपनी लोकेशन थी नदी के किनारे वाली, और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ना, तंबू वगैरह लगा के रहते हैं। भाई हवा इतनी ठंडी चलती है ना यहाँ पे, बर्फ़ से ज़्यादा ठंड तो हवा की लगती है। तो ये दारचा में ये जगह पड़ती है जहाँ पे मैंने ये कल रात को कैंपिंग करी है। बहुत से मैं यूट्यूबर्स के जैसे वीडियो देखती हूँ ना, वो कैंपिंग लोकेशन नहीं बताते कि वो कहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। लोकेशन दिखा देंगे लेकिन वो बताएंगे नहीं कि हम कहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ तो वैसे बतानी चाहिए कि कल को कोई उनको देख के कोई कैंपिंग करने का सोचे, कोई कैंपिंग करने आए, तो उनको पता तो चले ना कि ये लोकेशन है। तो जैसे दारचा वाला पुल आया ना, तो एक रास्ता ऊपर की तरफ लेफ्ट में चला जाता है, मेन ऊपर की तरफ सिंकुला की तरफ, और वो जो एक राउंड अबाउट आता है, और एक नीचे ना गांव की तरफ आ जाता है। तो उससे आगे चल के ना एक अभी एक सामने जो पुल दिखाई दे रहा है, उस पुल से जस्ट क्रॉस करते ही राइट साइड में नीचे की तरफ ना कोई परेशान करता है, ना कोई पूछता है क्यों हो, क्या है क्या नहीं है, नहीं कोई मतलब नहीं है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी रात को इधर से उधर जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे गांव है तो ऑब्वियसली लोग रहते हैं। लेकिन सिंगल पर्सन ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, नहीं। तो ये कुछ रास्ता है यहाँ पे आने का। और ये जो सामने पुल दिख रहा है ना, इस पुल से मैं वापस मेन रोड पे चली जाऊंगी। ये पुल है, तो ये दारचा गांव में पड़ता है। किसी को भी यहाँ पे कैंपिंग करनी हो ना, तो भाई अच्छी जगह है, कोई भी आ सकता है। सिंगल पर्सन आ सकता है, मेरी तरह कोई सोलो ट्रैवलिंग करता है वो भी आ सकती है, और फैमिली भी आ सकती है। बिल्कुल सेफ़ है। जहाँ पे अगर मैं रुक सकती हूँ तो ऑब्वियसली फैमिली भी रुक सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई निकलो घर से, बैग पैक करो, बहुत अच्छा मौसम है।
उन ईंट के जंगलों में तो हम हमेशा रहते ही हैं, कभी इन जंगलों में भी सुकून की तलाश में आ जाया करो, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून तो मिलता है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ दीपक ताल। और दीपक ताल इसको क्यों कहते हैं ना, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर दिखेगा ना तो नीचे बैठ के ना दिखाती हूँ। जो पीछे का हिस्सा है ना ब्लू कलर का, वो दिए जैसा, और आगे का ये वाला जो हिस्सा है ना ये लो जैसा, ये बिल्कुल है ना दीपक के जैसा दिखता है, तो इसका नाम है ना इसलिए दीपक ताल है। और अभी तो इसमें पानी कम हो गया है। ओ भाई यहाँ पे तो सांस फूल रही है। अगर दिख रहा हो ना, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, पीछे जैसे दिया रखा और आगे उसकी लो। और भाई यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, बर्फ़ दिख रही है, और ये सामने वाले पहाड़ पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है। और इस वाले सामने वाले को भी छोड़ो, ये वाला सामने वाला देखो। और अब मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, मेरी सांस फूल गई है। ये देखो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश। ओ भाई बाहर तो बहुत ठंड है। और फ़िलहाल का जो यहाँ का टेम्परेचर है ना, ये मैं जिंग जिंग बार रोड की तरफ जा रही हूँ, और ये टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, और स्नो दिखा रहा है गाड़ी में भी। जिमनी ये तो मतलब सेंसर वेंसर तो बड़े ज़बरदस्त दे रखे हैं जिमनी ने, मारुति ने जिमनी में। कुछ भी कहो भाई, ज़बरदस्त गाड़ी है। अगर फ़िलहाल मेरे पास जिमनी नहीं होती ना तो मैं इधर आने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता दूसरी गाड़ी लेके। मुझे ये लगता था कहीं गिर विर गई ना तो राम नाम सत्य हो जाना मेरा। देखो भाई बिल्कुल वाइट है, और अगर थोड़ी देर मैं ऐसे ही फ़ोन को पकड़ के बाहर रही ना तो मेरा हाथ भी बर्फ़ के जैसा ही बन जाएगा। दूसरा हाथ हो, दूसरे हाथ को पहचानेगा नहीं। लेकिन ये नज़ारे जो हैं इनको कैसे छोड़ूं। ओ भाई साहब, रूई है, पूरी रूई, मेरे कोको जैसा है ये तो। उसको बर्फ़ में छोड़ दूँ तो दिखेगा नहीं, स्नो बिल्ला। देखो भाई नज़ारे इतने बहुत है, इतने में काम चला लो। और सामने पहाड़ दिख रहे हैं दोस्तों, हाँ दिख रहे हैं। ये वही पहाड़ हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िलहाल बर्फ़ है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि अरे बर्फ़ तो है ही नहीं, क्या फ़ायदा जाने का, बर्फ़ तो है ही नहीं। भाई बहुत बर्फ़ है। आगे देखो, एक आम इंसान को, हम लोगों को इतनी बर्फ़ बहुत है। हम कोई भालू थोड़ी हैं स्नो वाले जो हमें मतलब पूरे ट्रक भर भर के बर्फ़ चाहिए। हम लोगों के लिए तो इनफ है ये ना। वो जो क्या होता है स्नो टाइगर, जो भी होता है सर्च कर लेना गूगल पे, वो है कि वो बस जब बहुत ज़्यादा स्नो होगी तभी निकलेगा बाहर। और ये ट्रक वापस क्यों जा रहा भाई, ब्रेक मार ले, क्या हो गया इसके। यहाँ की चढ़ाई इतनी खतरनाक है भाई, ट्रक भी बेचारा क्या ही करेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ जिंग जिंग बार रोड पे। और जो कोई भी इस तरफ आया है लद्दाख लेह की तरफ, उसने तो रोड देख के पहचान भी लिया होगा ये कौन सा रोड है। तो ये है भाई जिंग जिंग बार रोड, और यहाँ से जिंग जिंग बार से बारालाचला 21 किलोमीटर। और यहाँ पे भी भाई अच्छी खासी स्नो है, देख ही रही होगी आप लोगों को कैमरा में। मस्त है, बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से भी ब्लैक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। देखो दोस्तों कौन है वो इंसान
जो ये बोलता है कि बर्फ़ नहीं है। भाई 2-2 फीट तो बारालाचला से 8 किलोमीटर पहले है। तो भाई आओ और आके देखो कितनी बर्फ़ है। बहुत बर्फ़ है भाई सच्ची में। और मैं तो भाई ईमानदार से एक सच्ची बात बताती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बर्फ़ देखी है। मैं बोलूँ कि ना जी मैं तो पैदा ही बर्फ़ में हुई थी तो ये गलत बात है। और ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए बर्फ़ के। वाह जी वाह वाह वाह। तो मैंने तो भाई पहली बार ये बर्फ़ देखी है। मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोल सकती कि जी मैं तो साल में 2 बार बर्फ़ देखने जाती हूँ, एक जून में और एक दिसंबर में। नहीं, मैंने पहली बार देखी है। आप लोग भी देखो, अगर आ नहीं सकते तो घर बैठे देखो, पूरा वीडियो देखो। पूरी बर्फ़ देखनी है तो मज़े लेने हैं तो बर्फ़ के। और भाई अभी मैं पहुंच गई हूँ सूरज ताल। और सूरज ताल में तो भाई पानी बन गया बर्फ़। ओ भाई साहब ये देखो। और फ़िलहाल जो मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो वो है भाई -3 इस टाइम पे। और ये है बर्फ़ की नदी, समुंदर में अभी हम जा रहे हैं। सूरज ताल में तो भाई जम गया है पानी, बर्फ़ बन गई है। और किसी को यकीन ना हो कि बर्फ़ बन गई है तो आओ ऊपर से छलांग लगाओ। अगर डूब गए तो बर्फ़ नहीं बनी, अगर नहीं डूबे तो बर्फ़ बन गई है। अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकता है, लेकिन मुझे तो यकीन है जम गया है, तो इसलिए मैं कोई छलांग नहीं लगाने वाली। और चारों तरफ चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई। लो भाई मैं पहुंच गई हूँ बर्फ़ के समंदर में। और ये समंदर मुझे कुछ पिघला पिघला सा क्यों लग रहा है, पिघला पिघला सा लग रहा है। और मैं चल रही हूँ। ओ भाई साहब गिरती है अभी मैं। मेरे पास कौन से बर्फ़ वाले जूते नहीं है, बहुत गरीब हूँ भाई मैं। कोई चाहे तो मुझे डोनेट कर सकता है बर्फ़ वाले जूते। 7 नंबर के जूते आते हैं मुझे, एड्रेस मैं भेज दूँगी, किसी ने डोनेट करना हो तो कर दे मुझे। और देखो भाई क्या क्या बोलूँ, कुछ बोलने को ही नहीं है मेरे पास। बर्फ़ के मज़े लो, क्या सुनोगे मेरी बक बक। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ भाई। देखो मेरे पीछे का नज़ारा देखो आप लोग। ओहो मेरी सांस फूल रही भाई। मैं सोच रही थी मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है इन पासेज पे आके ना। मुझे यकीन है मेरी फिजिकल की उससे भी ज़्यादा बैंड बजी पड़ी है। ओहो ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए। और ऐसा ना हो मैं यहाँ से गिरूं और डिंग 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 पूरा नीचे। तो देखो भाई, और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। देखो बिना सुनों के जूतों में मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अगर मैं गिर गई ना हड्डी पसली टूट जाएगी मेरी। कोई यहाँ पे मुझे ठीक कराने वाला भी नहीं है, गाड़ी कौन लेके जाएगा। तो भाई कर दिया करो सब्सक्राइब, ना गालियाँ खाने वाले काम करो। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, एक बटन दबाने में क्या ही हो जाएगा। कर दो, कुछ नहीं जाता। अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे ऐसे ही बर्फ़ वाले। देखो मेरे पीछे। ओह अगर मैं वाइट जैकेट पहनती तो दिखाई देती क्या? नहीं दिखाई देती। हाँ रंग काला तो दिखाई दे जाती, थोबड़ा थोबड़ा तो आता मेरा। देखो भाई देखो। और जिसने भाई स्नो के मज़े लेने ना पहुँच जाओ बारालाचा। हो 16,040 फीट पे। क्या मज़ेदार सीन है। अब मैं जा रही हूँ भाई आगे की तरफ। जब तक जूते गिल्ले नहीं हो जाते ना मैं भी आराम से बैठने वालों में नहीं हूँ। और अब भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, भाई माँ की कसम लगी, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रही, कर लो यार सब्सक्राइब। क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में। देखो मैं कितने अच्छे अच्छे वीडियो बना रही हूँ मेरी नज़र में। मुझे नहीं पता सामने वाले को कैसे लग रहे हैं, मेरी नज़र में तो मैं बहुत अच्छे बना रही हूँ। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, अभी तो मेरी शुरुआत है। फिर भी कर लो यार सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता। अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं, अच्छी अच्छी बकवास सुननी है तो भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। कर लो, गाली खाने वाली काम मत करो मुझसे, कर लो। नहीं अगले वाले वीडियो में ना गालियाँ दूंगी मैं भर भर के। मैं सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही।
शुद्ध शाकाहारी गालियाँ, मांसाहारी गालियाँ नहीं देती मैं, ऐसे मैं शरीफ बच्ची हूँ। बस मैं फिसल ना जाऊँ, बाकी तो मैं देख लूँगी। जूते गिले तो मैं दूसरे पहन लूँगा, 4 जोड़ी जूते लेके आई हूँ। बाकी किसी को डोनेट करना हो ना तो कर देना भाई मुझे बर्फ़ वाले जूते, माइनस वाली जैकेट, ताकि मैं विंटर स्पीति कर सकूँ, ठीक है। कोई गिव अवे करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं धोके पहन लूँगी, ठीक है। तो भाई मैं जहाँ तक इस बर्फ़ के समुंदर में जा सकती हूँ ना तैर के, मैं वहाँ तक जा रही हूँ। ओ भाई जा क्या रही हूँ, मैं तो धंस रही हूँ इसमें। कोई मुझे देख रहा है क्या पीछे? अगर कोई मुझे देख रहा तो भाई अगर मैं नीचे समा जाऊँ तो मुझे निकाल लेना, मेहरबानी होगी। देखो देखो कितनी बर्फ़ है भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, रुको रुको, बर्फ़ देखो। नहीं नहीं, देखो देखो, ये देखो कैसे जा रही हूँ मैं इसके अंदर। मुझे पता है मेरे जूते गिल्ले हो गए हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। ओ भाई बहुत मज़ेदार है। अब मैं वापस ही मुड़ लूँ, ऐसा ना हो मैं इसके अंदर धंस जाऊँ और मुझे कोई यहाँ से निकाले भी ना। भाई अब वापस चलते अपनी गाड़ी के पास, और वहाँ पे भी एक दो फ़ोटो लेते हैं। इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। जब फिसल के गिरोगे, कुल्ली टूटेगी ना, तब पता चलेगा। आए बड़े हंसने वाले, मुझे पता है देख देख के हंस रहे होगे। चलो भाई मैं वापस जा रही हूँ, मेरी सांस फूल गई है, मेरे फेफड़े बोल रहे हैं बहुत हो गया मैडम, वापस चलो। तो मैं वापस आ रही हूँ। इतना ही बोला जाएगा, इतने व्यूज़ और सब्सक्राइबर में इतना ही मिलेगा। सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, नहीं तो यहीं तक मिलेगा। तो भाई ये अपना बारालाचला पास 16,040 फीट पे, और अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ नीचे की तरफ ही। मैं इससे आगे नहीं जाऊँगी ड्यू टू हेल्थ रीज़न। और यहाँ पे तो ब्लैक आइस बन चुकी है, लोग इतने घूम घूम के गए ना इस बर्फ़ पे। अभी यहाँ से अपना पैंथर वापस बैक टू मनाली, या जहाँ तक भी पहुँचा जाएगा। तो आज वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। कहाँ पे ये अभी सोचा नहीं है। सांस फूलने लगी भाई, काफ़ी देर हो गया गाड़ी से उतरे हुए, और इतना भौंकने के बाद तो वैसे ही सांस नहीं जुटती। और ये देखो कितनी गंदी आइस हो रखी है। टू द माइटी बारालाचला 16,040 फीट। गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी आई हुई है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ वापस सिसु, और अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल तो अटल टनल। और अटल टनल से मैं देखती हूँ वहाँ पे एक साइड है जहाँ पे मैं कैंपिंग कर सकती हूँ, या फिर मैं कोकसर की तरफ जाऊँगी जहाँ पे मैं आज नाइट कैंपिंग कर सकती हूँ। तो एक बार अटल टनल तक जाती हूँ, वहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या सीन है, कितने क्या भीड़ वगैरह है, कुछ सब कुछ है ना वहाँ देखने के बाद। अभी यहाँ से अटल टनल है 4 से 5 किलोमीटर, तो वो सब देख के और फिर डिसाइड होगा कि आगे 8-9 किलोमीटर और आगे कोकसर है, वहाँ पे मैं जाऊँ, या फिर मैं अटल टनल के पास रिवर साइड कैंपिंग करूँ। तो वो मैं आपको ना 5 मिनट बाद में अपडेट करती हूँ। दोस्तों ये अपनी लोकेशन है आज नाइट की कैंपिंग की, और ये सामने है अटल टनल, दिख रही होगी आप लोगों को। और ये यहाँ से आके ये रास्ता है, और ये खड़ा अपना पैंथर। और भाई ये सामने चंद्रा रिवर जा रही है। अभी यहाँ पे तो नहीं, मैं गाड़ी थोड़ा नीचे लेके जाऊँगी, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब मैं गाड़ी लगा दूँ फिर उनको निकलने का रास्ता ना बचे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कुछ लोकेशन है भाई आज की अपनी नाइट कैंपिंग के। ठंड तो बहुत है यहाँ पे, फ़िलहाल 3 टेम्परेचर है। दोस्तों यहाँ पे ना एक अपडेट है, अभी मैं जा रही हूँ घर
अभी शाम के 5:30 हुए हैं और घर से अभी हस्बैंड का भी कॉल आया था, उनको भी फीवर है। और जो सबसे मेन बात है वो ये है, मेरा जो बिल्ला है वाइट कलर वाला कोको, उसकी ना अभी जून में सर्जरी हुई थी और उसको फिर से ना यूरिन ब्लॉकेज हो रही है बार बार। तो इस वजह से भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी, 12-13 घंटे दिखा रहा है। मैं पूरा ड्राइव करूंगी तो भी मैं चली जाऊंगी। तो उसको डॉक्टर के दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो तो बेजुबान है, बोल के भी नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी ये ट्रिप तो मेरी जैसी थी, जो मैं सोच के आई थी वैसे कुछ हो नहीं पाया। चाहे वो चूल्हा टूटना लगा लो, चाहे वो मेरी तबीयत लगा लो, चाहे मेरी पेट की तबीयत लगा लो। तो इस वजह से ना अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है। अभी जस्ट मुझे कॉल आया था। तो आप लोग बने रहिए, मैं घर पहुंच के एक बार ज़रूर आप लोगों को अपडेट दूंगी कि मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरा कोको अभी कैसा है। तो आप लोग बने रहिए, मैं अभी फटाफट गाड़ी खींचूंगी। मैं रास्ते में कोई शूट कुछ नहीं करने वाली, कि मुझे फटाफट ना घर पहुंचना है। लड्डू, कोको, चलो 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 चलो। हाँ बेटू, कोको बाहर नहीं जाना, चलो बेटा। लड्डू, कोको, हाँ बेटू, चलो चलो बाहर नहीं जाना, कुत्ते हैं बाहर। चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो भाई, चलो चलो अंदर चलो। हाँ मम्मा आ गई है, चलो अब अंदर, चलो अंदर, चलो चलो चलो। अरे तो चलो अब। हाँ कर लो, पूरी चेकिंग कर लो, पूरी चेकिंग कर लो। मम्मी है ना, हाँ चलो अब अंदर चलो बेटू, चल कोको, चलो। तो दोस्तों ये है मेरा कोको और ये इतनी सारी दवाइयाँ आप देख रहे हो। आज मैं सुबह पहुंची थी 8:30 बजे, 1-2 घंटा मैं रास्ते में सो गई थी। तो इतनी सी सारी दवाइयाँ हैं इसकी 1 वीक के लिए। अगर इन दवाइयों से इसको आराम हो गया, इसको स्टोन है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी ना एक छोटी सी सर्जरी होगी। तो इसके लिए मुझे भाग के आना पड़ा, है ना बेटा। उधर उधर देखो, उधर उधर देखो सामने, और बोलो सबको मेरी मम्मा के वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। जब मैं कोई नई ट्रिप स्टार्ट करूँगी मैं आप लोगों को पहले बता दूंगी। अभी तो मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है और अभी मैं घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इसके लिए जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाएगा और मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाऊँगी कि अब ये ठीक है और अब मैं बाहर जा सकती हूँ, उससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाली। जब ये ठीक हो जाएगा तभी मैं बाहर जाऊँगी। ये देखो मेरा बच्चा।